बात कर रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ के बड़े ही जाने माने गज़ल गुलकार पर्णराज भाटिया जी। अभी हम बात करेंगे गज़ल गायकी की तरफ कि देखिए 80s और 90s या फिर 70s को हम जब देखते हैं तो जी। गज़ल गुलकार अपनी एक शिनाख्त कायम कर चुका था। जी। लेकिन आज के दौर को हम जब देखते हैं या फिर आज के गज़ल सिंगर्स को देखते हैं तो उनका उतना नाम नहीं होता या उनकी गज़लें सुनने को नहीं मिलती। जी। आप क्या मानते हैं? जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि 80s और 90s में जो हमारे कलाकार हैं काफ़ी, उन जैसे मेहदी हसन साहब का मैं ज़िक्र करूँ, जगजीत सिंह साहब का ज़िक्र करूँ, बहुत अच्छी एल्बम्स उनकी आई हैं। गुलाम अली साहब का बहुत अच्छा नाम रहा है। उन दिनों में जो श्रोतागण होते थे, इनको सुनते थे कॉन्सर्ट्स वगैरह में, उन्होंने बहुत अच्छे से गज़लों को समझा और बहुत उर्दू की भी समझ रखते थे, क्योंकि मॉडर्न गज़ल्स तो बहुत बाद में लिखना चालू हुई हैं। उसके पहले जो गज़लें होती थी उसमें उर्दू के अच्छे लफ्ज़ हुआ करते थे, फ़ारसी के लफ्ज़ हुआ करते थे, उनसे काफ़ी वाकिफ़ रहती थी पब्लिक भी जो रहती। पर आज के टाइम पे उतना उर्दू का समझ जो पब्लिक को होना चाहिए, वो थोड़ा-सा कम हो गया है। इसलिए आज आप देखेंगे जो गज़लें भी लिखी जाती है वो आज के दौर के हिसाब से ही लिखी जाती है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स को साथ में रखते हुए लिखी जाती हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है जिससे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हो सके। और ये जो चलन है ये जगदीश साहब ने शुरू किया था, क्योंकि जो छोटी बहर की गज़ल छोटी बहर की गज़ल हो, लेकिन उसमें जो वर्ड्स होते थे बहुत ही सिंपल होते थे, जिसमें क्या है छोटे आसान शब्दों में बहुत अच्छी बात कह दी जाती थी, तो सिलेक्शन भी उस हिसाब से होता था। तो पोएट्री का जैसा मैं समझता हूँ आज के टाइम पे भी बहुत अच्छी पोएट्री लिखी जाती है, आज के जो हमारे शायर हैं। गज़लों का दौर आज भी है, पब्लिक बहुत अच्छे से गज़ल सुनती है, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं मानता कि फ़िल्मी गाने अगर ज़्यादा सुने जाते हैं तो गज़लें कम सुनी जाती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें गज़लें सुनते हैं और सुनने वाली जो पब्लिक होती है वो स्पेशल पब्लिक होती है, मतलब वो सिर्फ़ गज़ल ही सुनना पसंद करती हैं। और यदि आप आज के जो हमारे अच्छे सिंगर्स हैं उनकी तरफ भी अगर आप देखें, तो वो डेफ़िनेटली गज़ल गाना प्रेफ़र करते हैं। और जब वो बोलते हैं कि हम एक गज़ल सिंगर हैं, तो पब्लिक का भी उनकी तरफ जो देखने का नज़रिया होता है, वो बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से उनको देखते हैं। आज के टाइम पे अच्छी गज़लें लिखी जा रही हैं, गाने वाले भी सब बहुत अच्छे हैं आज। नहीं, नहीं, तो मैं लेकिन देखिए पर्णराज जी, जी। मेरा जो सवाल था, जी। वो आपने अधूरा का अधूरा रह दिया। जी। देखिए, उस दौर में एल्बम बना करते थे जी। और आज तक भी वो एल्बम्स सुने जा रहे हैं और लोग जी। सुन भी रहे हैं। जी। लेकिन आज जो गज़ल सिंगर्स आ रहे हैं, जी। उन्होंने उतना नाम नहीं कमाया या फिर उनकी कंपोज़िशन, जी। उनकी गाई हुई गज़लें उतनी जी। पॉपुलर नहीं होती। आप क्या मानते हैं? जी, ये बात कहीं न कहीं सच तो ज़रूर है, क्यों जो उन्होंने पहले की जो गज़लें हैं वही आज ज़्यादा गाई जाती हैं। जो आज की कंपोज़िशंस होती हैं वो भी अच्छी हैं, पर मेरा समझ ये है कि जो गाने वाले सिंगर्स हैं, देखिए कंपोज़िशंस तो ख़ैर बहुत अच्छी आज भी बनती हैं, अरेंजमेंट बल्कि और अच्छा एडवांस हो चुका है। गाने वाले जो सिंगर्स हैं उनको थोड़ा-सा जो गज़ल का ग्रामर जो हम बोलते हैं, उसके बारे में और स्टडी करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि गज़लों में वज़न का, बहर का बहुत एक इम्पोर्टेंस होता है। उससे पब्लिक की तरफ उनका अट्रैक्शन जो होता है वो और अच्छा होता है। जो जिन सिंगर्स की अभी आपने बात करी, जो काफ़ी नाम कमा चुके हैं, वो बहर को बहुत अच्छा समझते थे। जो गज़ल का वज़न होता था, वो कहीं न कहीं आज के टाइम पे थोड़ा-सा कम हो गया है। अगर मेरे हिसाब से जो गज़ल सिंगर है, गज़ल के ग्रामर को समझ लें, थोड़ा-सा ज़बान को समझ लें, पोएट्री के साइकोलॉजिकल मीनिंग को भी समझ लें, फिलॉसॉफ़िकल मीनिंग को भी समझ लें, तो मेरे हिसाब से जो गज़ल का ट्रेंड है वो वापस फिर से वैसे ही आ जाएगा जो उन दिनों में हुआ करता था। चलिए जी। खैर इस गुफ्तगू को हम यहाँ पर थोड़ा-सा रोकेंगे। जी। आपने भी बहुत सारे एल्बम्स तैयार किए हैं, जी। आप खुद की कंपोज़िशन भी है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस के लिए कुछ जी। गज़लें आपने जो धुनें तरतीब दी है, जी। जी। उसे ज़रूर सुनाएँ। जी, बिल्कुल। सिलसिले तोड़ गया वो सब
जाते जाते सिलसिले तो गया वो सब जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते। कितना साथ था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना साथ था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना साथ तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जार से जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम के आते जाते सिलसिले तो गया वो सब जाते जाते। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा भाटिया साहब, आपने तो बड़ी अच्छी अच्छी कंपोजिशन तैयार की है और फिर आप मार्केट में ला चुके हैं और जी। लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। जी जो नौजवान गज़ल सिंगर आ रहा है जी उसको क्या करना चाहिए ऐसा कि जिस तरह उसका खुद की आइडेंटिटी हो, खुद जी का अपना नाम हो, जी उस बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। सबसे पहली बात तो अगर मैं गज़लों की बात करूं, आम तौर पे यही कहा जाता है कि गज़ल गाई जाती है, पर मेरा मानना ऐसा है कि गज़ल हमेशा पढ़ी जाती है। गज़ल जो होती है वो हमेशा पढ़ी जाती है। तो अगर कोई भी सिंगर गज़लों की तरफ आना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप थोड़ा क्लासिकल की अच्छी समझ रखिए। उससे उन्हें बेनिफिट ये मिलेगा कि अपनी कंपोज़िशंस जब वो करेंगे, ओन कंपोज़िशंस की तरफ, क्योंकि आपको अगर खुद की आइडेंटिटी बनानी है तो आपको अपनी चीज़ ही पब्लिक के सामने लानी पड़ेगी। तो उन्हें क्लासिकल की समझ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा ज़बान भी उन्हें अच्छी आनी चाहिए। गज़लों को पढ़ना आना चाहिए। गज़ल की बहर को, जिसको अपन गज़ल का मीटर भी बोलते हैं, गज़ल का वज़न जो एक-एक शब्दों में वज़न होता है, उसे सही तरीके से उसे पढ़ना आना चाहिए। अगर ये चीज़ों पे आपने ध्यान दिया और अगर ऐसा आपने सीख लिया, क्योंकि सीखने में तो काफ़ी समय लगता है, कि गज़ल बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत ही मुश्किल है। इसे गाना इनफैक्ट क्लासिकल से भी ज़्यादा मुश्किल है गज़ल को गाना। यदि ये चीज़ों पे आपने अपना ध्यान दिया, उस पे फ़ोकस किया और उसको सीखा, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो गज़लों की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपने शब्द पढ़े, उन शब्दों में शायर क्या कहना चाहता है, क्योंकि गज़ल कोई ना कोई शायर अपने थॉट प्रोसेस से लिखता है। तो हमारा काम होता है कि उन शब्दों को, उन मिसरों को इस तरीके से पेश किया जाए कि जो उनका तसव्वुर, तख़य्युर है वो एक्सप्रेस हो सके। इसलिए मैंने जैसा ज़िक्र किया कि गज़ल पढ़ी जाती है। तो वो एक्सप्रेस करना हमारा काम है। वो एक्सप्रेस तभी हो पाएगा जब आप उसके लफ्ज़ों को समझ पाएँगे, उसके अल्फ़ाज़ को समझेंगे, उसका मायना आपको सही तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि कई बार लिखा सिंपल भाषा में जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस होता है।
तो वो धीरे-धीरे जो सोच है और जो समझ है, वो वक़्त के साथ ही आता है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो एक क्लासिकल आना चाहिए और पढ़ के मीनिंग समझ में आना चाहिए, वज़न की नॉलेज होनी चाहिए, बहर की समझ होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप गज़लों में आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारे बेहतरीन सिंगर्स ने अच्छी गज़ल गाई है, उसको भी सिर्फ़ सुन के उठा लेना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको भी अगर आप समझें, उनकी गायकी को भी यदि आप समझें, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तभी तो आप मिर्ज़ा गालिब का वो कलाम ज़रूर सुनाएँ, जी, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त गज़ल है बेशक। और जगजीत सिंह ने बहुत उम्दगी से गाया है। वैसे जी, तो उसको गुलाम अली साहब ने भी जी। गाया। बहुत से सिंगर्स ने गाया, बहुत से, आबिदा परवीन जी ने भी गाया है, रफ़ी साहब ने भी गाया है। बिल्कुल। जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जगजीत सिंह जी को आप बहुत जी, ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, जी, तो उन्हीं की वॉइस में वही इमिटेशन आप ज़रूर सुनाएँ। जी, कोशिश करते हैं। जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। परन राज जी, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें आप बता रहे हैं। एक सवाल आपने बताया कि जिस तरह हमारी ऑडियंस, जी, जिस तरह 90s में गज़लों को बहुत ज़्यादा प्रेम दिया या जी, फिर पसंद की बात हम करें, तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते थे। जी, आज वो रुझान नहीं रहा। अगर हम गज़लों के प्रोग्राम को या फिर गज़ल गायकी की तरफ ऑडियंस को खींचना हो या यूथ को कनेक्ट करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? यूथ को कनेक्ट करना है तो उसमें जो हमारा ही बेसिकली वो उसमें योगदान होता है। आप कॉन्सर्ट्स करें गज़ल के, जो हमारे यंग पब्लिक हैं, उन्हें शामिल होना चाहिए ऐसे कॉन्सर्ट्स में। बल्कि आज जैसे मैं देखता हूँ जो पोएट्री का क्रेज़ है, वो आज के टाइम पे अच्छा आ रहा है। अच्छी पोएट्री लिखी जा रही है, अच्छे हमारे आज के शायर हैं और जो नौजवान पीढ़ी है वो उन सारी पोएट्रीज़ को सुनती है आज के टाइम पे। क्योंकि अक्सर जो ये मुशायरे होते हैं, वो अच्छे कॉलेजेस में भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को सुनते हैं। तो यदि ये सब आगे भी चलता रहे और कॉन्सर्ट्स में गज़लें गाई जाएँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आम पब्लिक है, जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, वो डेफ़िनेटली इन चीज़ों को पसंद करेगी क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। मैं जैसे अपने कॉन्सर्ट्स करता हूँ,
या किसी के सामने भी गज़ल सुनाता हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, वो इस चीज़ को समझते हैं। उन्हें कहीं न कहीं वो चीज़ अच्छी लगती है सुनने में। और जब वो हमारा सुनने के बाद जब ओरिजिनल भी सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है, फ़ील आता है ऐसा। तो यदि ऐसे कॉन्सर्ट्स गज़ल के होते रहें, जहाँ सिर्फ़ गज़ल सुनने वाले हों, उनके साथ जैसे पेरेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि आम तौर पे जैसे हम गज़ल के कॉन्सर्ट्स करते हैं तो उम्र-दराज़ लोग वहाँ आते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अपने बच्चों को भी साथ में लाएँ और जो उन्होंने उस कार्यक्रम में देखा, उसका एक जो आउटकम उन्हें फ़ील हुआ, वो अपने बच्चों को ज़रूर समझाएँ और उन्हें खुद ही ये, क्योंकि बच्चा अपने आप वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। तो अगर पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहेगा और कुछ अच्छे गाइडेंस उनको मिल सकेगी, स्कूल वगैरह में भी कई बार उर्दू का काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस बताया जाता है, सब मैंने बताया कॉलेजेस में भी होता है। धीरे-धीरे फिर वो जो नौजवान है उसको डेफ़िनेटली गज़ल्स पसंद आएँगी, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, एक चीज़ मैं जहाँ तक समझता हूँ प्रणराज जी, जी, वो ये कि बॉलीवुड भी इस तरफ जी। तवज्जो दे तो बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि बिल्कुल, मैं देखिए आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। पहले की जो फ़िल्में हुआ करती थी, हाँ, उसमें उसमें गज़लें ही ज़्यादा हुआ हाँ, करती थी। जैसे और मैंने अभी ख़ास रफ़ी तौर साहब पर का आपको हाँ, जो गीत बिल्कुल, सुनाया। बिल्कुल। और स्पेशली जैसा पंकज उधास जी, जो जी, जी, काफ़ी जी। पॉपुलर हुए, जी। उसकी वजह भी ये हम मानेंगे कि बॉलीवुड की कई हाँ, फ़िल्मों को उनको मौका दिया गया और वो बिल्कुल। खुद बैठ के गज़ल गा रहे थे। जगजीत साहब का भी जो बहुत पूरे इंडिया में जो ख़ास नाम हुआ था, उनकी फ़िल्मों में जो उन्होंने हाँ, गाने गाए हैं, जो गज़लें, वो भी गज़लें ही गाई हैं उन्होंने। हाँ, वही। बहुत अच्छा नाम हुआ। तो बॉलीवुड में पहले के टाइम पे एक आइटम गज़ल हमेशा रहती ही थी। हाँ, तो वो वही थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अगर ये वापस से स्टार्ट हो जाए, एक अच्छा कलाम आप जिसमें ज़ुबान भी बड़ी अच्छी हो, जिसके मायने भी अच्छे हों, अगर ये सब चीज़ें वापस से स्टार्ट हो जाएँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि बॉलीवुड में ये सब चीज़ें आने के बाद एक यंग जनरेशन जो है, डेफ़िनेटली गज़ल को जुड़ पसंद जाएगी। करेगी। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो दौर है, काफ़ी अच्छा है। इसमें आज के जो फ़िल्मी गाने हैं, जो हमारे सिंगर्स गाते हैं, उनको पुराने सिंगर्स की आवाज़ से रिप्लेस किया जाता है। हाँ, रिप्लेस इन द सेंस मतलब उनका भी एक हाँ, वर्ज़न हाँ, निकाला बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, सही। जगजीत जी की आवाज़ में भी बहुत सारे हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में, और जब मैं यूट्यूब में या कभी सोशल मीडिया में वो सब चीज़ें देखता हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पब्लिक क्योंकि वो गाना उन्होंने सुन लिया सिंगर से, अब वही गाने को एक पुराने सिंगर ने या गज़ल सिंगर ने गाया, तो पब्लिक उसको भी एन्जॉय कर रही है, एन्जॉय करती है। क्योंकि गाना वही है जो उन्होंने सुना है। तो जैसा आपने बात बोली, बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आज की फ़िल्मों में गज़लों का मायना अगर बढ़ने लग जाए, तो ये चीज़ डेफ़िनेटली हो सकती है कि हर नौजवान गज़ल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो कि चलिए, आज के टाइम पे हो भी रहा है, जैसा मैं बिल्कुल, देख रहा बिल्कुल। हूँ। चलिए, एक और गज़ल हो जाए, जी। कल 14वीं की रात। क्या बात है! इब्ने इंशा साहब का कलाम। बिल्कुल। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। इस शहर में कैसे मिले, इस शहर में कैसे मिले, हमसे तो छूटी महफिल, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा, कल 14वीं की रात
शहर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात, कल 14वीं की रात, कल 14वीं की रात। बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनाई। जी अभी मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपने गुफ्तगू के दौरान बताया कि बॉलीवुड इस तरफ आए तो गज़ल नौजवानों को कनेक्ट कर पाएगी जी। और बहुत सारे नौजवान जुड़ भी सकते हैं। जी एक चीज़ हम भूल रहे हैं वो ये है कि रियलिटी शोज़ में भी जी। अक्सर जी छोटे लड़के लड़कियां गज़ल भी गाते हैं, गाने भी गाते हैं। तो हालांकि वो पुराने सिंगर्स को ही इमिटेट करते हैं, जी लेकिन जो युवा पीढ़ी है, नौजवान नस्ल है, वो ये समझती कि यही सिंगर ने गाया है। जी जी हाँ, तो इसका कमाल ये है कि कंपोजिशन जो होती है जी। वो हर दौर में अपना रंग बताती है। बिल्कुल। है और ना? इसका कारण यही है कि वो कंपोजिशंस किसी ना किसी राग में हुई है। हाँ, बिल्कुल। और वो राग का अपना एक फील होता है। फील होता हर राग का अपना एक फील होता है। अच्छा, तो इसलिए वो सुनने में, क्योंकि गाने भी जो आज के फिल्मी गाने हैं वो भी किसी ना किसी राग में राग रहते पर हैं। मुंह और जो फीलिंग जो होती है, जो असर होता है, वो राग के सुरों का होता है। बिल्कुल। तो अगर उसमें आप गज़ल भी गा रहे हैं, जो पोइट्री है, मेरा ऐसा मानना है कि सिंपल सा अगर मैं आपको हिंदी का कोई एक सेंटेंस दे दूँ, उसको देख के हर बच्चा समझ जाता है कि हाँ ये है, ये इसका मीनिंग क्या है। फ़िल्मी गाने अगर कोई बच्चा गाता है या कोई नौजवान पीढ़ी गाती है, तो वो अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ। अब गज़लें भी तो देखा जाए तो एक है तो पोइट्री का पार्ट ही, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें क्यों ना अट्रैक्ट हो। सही है। जब आपने राग का जिक्र किया जी। तो बहुत सारे आप कंसर्ट करते रहते हैं। हाँ जी। तो ये जो गज़ल का जो इंतखाब होता है जी। वो किस तरह आप करते हैं? हम अपनी तरफ से कुछ गज़लें तैयार करके जाते हैं कि आज हमें पब्लिक के सामने ये पेश करना रहेगा। हम कुछ आइटम्स अपने पेश करते हैं, फिर हम जैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से कई बार हमें ऑन द स्पॉट चेंजेस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि आप सबकी दुआ से कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरा गज़लों का। बहुत सी गज़लें मुझे आज के टाइम पे आती हैं। यदि मैं आपको बताऊं, जो रिकॉर्डेड गज़ल्स हैं, तो मोर देन 400 गज़ल्स मुझे और आज मुँह ज़बानी याद भी है। तो हम जब स्टेज में जाते हैं तो हम पब्लिक का रिएक्शन नोट करते हैं कि उन्हें किस तरह की गज़लें पसंद आ रही है। तो हम शुरू में अपनी तरफ से कुछ 2-3 आइटम्स पेश करते हैं। फिर अगर फ़रमाइश आई पब्लिक की, तो हम समझ जाते हैं कि हम जैसा सुनाना चाह रहे हैं पब्लिक उसमें इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन जहाँ लगता है कि नहीं, उनके लिए कुछ हमें कॉमन गज़ल्स गानी पड़ेंगी, फ़िल्मी गज़ल्स गानी पड़ेंगी, तो हम उसके हिसाब से कई बार चेंज भी करते हैं। और जहाँ ख़ास गज़ल का प्रोग्राम होता है, वहाँ तो फिर हम जैसा पेश करते हैं, पब्लिक हमारे साथ इन्वॉल्व होती है और अपनी पसंद की गज़लें हमें बोलती हैं कि आप ये भी सुनाइए, वैसा भी सुनाइए। नहीं, तो वो ज़्यादातर कौन सी राग में जो गज़लें लोग पसंद करते हैं? राग का तो सर ऐसा जैसा राग स्पेसिफिकेशन यमन नहीं है। है। हाँ, राग राग- यमन है। जैसे मैं अगर जगजीत जी की गज़लों की बात करूँ, तो उन्होंने बहुत सी गज़लें रागेश्री में कंपोज़ करी हैं। बहुत ही खूबसूरत राग है लाइट म्यूज़िक के लिए। तो थोड़ा सा सुना दें तो ताकि अंदाज़ा हो जाएगा। राग बोल रहे हैं। हाँ। मैं एक-एक लाइन आपको इसी राग में, पहले राग थोड़ा-सा आपको मैं बता दूँ। नि धनि सा स ग म धनि ध सा नि ध ग म नि धनि सा ग म नि सा। ये प्योर राग रागेश्वरी है। इसमें कई बार एक्सप्रेशन के लिए हम पंचम भी लगा देते हैं, जो हाँ। कि इस राग का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। बाकी जगजीत साहब की मैं कुछ गज़ल आपको इसमें सुनाऊँ। ठुकराओ 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 अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ, जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। फिर इसी राग में इनकी हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाई
शिकारा दुनिया हर तरफ हर जगह बेशुमारा दुनिया अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। एक आपने बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनी होगी, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है इश्क कीजिए फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा प्रणराज भाटिया जी, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी बातें या फिर आपसे गज़लें सुनी जा सके। जी। चलते चलते हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जो नौजवान गज़ल को अपने कैरियर के तौर पर चुनना चाहता है उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? जी, मेरा मैसेज वही रहेगा जैसा मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि आप अच्छे कलामों को पढ़ें, आप अच्छा उर्दू का समझ रखें, जो गज़ल की ग्रामर है उसके ऊपर अपना जो कमांड है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और क्लासिकल अच्छा सीखें, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक एज अ गज़ल सिंगर रिकग्नाइज़ करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हमें सुनाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आज के शो के लिए भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केवी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।